नरकों का जब भयंकर वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को किया तो राजा परीक्षित घबरा गए। राजा ने कहा, महाराज नरकों का इतना भयंकर वर्णन किया आपने, ऐसे नरक, महाराज नरकों में क्यों जाना पड़ता है? ऐसा कोई उपाय बताइए कि नरकों में जाना ना पड़े। और नरकों में जाना ही क्यों पड़ता है? ये नरक इतने भयंकर हैं, आपने इनका चरित्र वर्णन किया तो मैं तो डर ही गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, नरक तो पाप प्रक्षालन का एक स्थान है, प्रायश्चित करने का एक स्थान है। हर व्यक्ति को नरकों में थोड़ी जाना पड़ता है, हर जीव को नरकों में नहीं जाना पड़ता। पहले इसे समझो। आप लोग कपड़े पहनते हैं, थोड़ा बहुत जब उसमें गंदगी होती है तो उसे आप घर में धुल लेते हो, रगड़ देते हो, धुल गया, साफ हो गया, अपनी वॉशिंग मशीन में डाल करके धुल लेते हैं। लेकिन जिस वस्त्र में ज्यादा दाग लग जाए, बहुत गंदा हो जाए, तो आप कहते हैं कि इसे ड्राई क्लीन करा, इसे धोबी के यहाँ भेज दो, और वहां से फिर ये धुल के आ जाता है। बस ये नरक भी धोबी घाट ही है। जीव का जन्म हुआ, जन्म केवल इसके लिए हुआ कि वह मानव बन करके अपने बुद्धि और विवेक के बल पर भगवान का ध्यान करे, जीवन में हर कर्म करते हुए भगवान को ना भूले और इतना भगवान का भजन करे कि अगली बार उसे कुकर सूकर योनियों में जाना ही ना पड़े। परंतु जीव जन्म लेकर के मानव बन करके भी कुछ ना कुछ ऐसा कर्म करने लग जाता है कि उसके जीवन में दाग ही दाग लगते चले जाते। ऐसे कर्म करता है कि पाप रूपी दाग लगते चले गए। तो थोड़े बहुत दाग होते हैं तो भगवान के नाम संकीर्तन से, थोड़े बहुत दाग होते हैं तो आप कोई मंत्र के जप से, घर में पूजा पाठ से दूर करा लेते हैं, गंगा जी नहाने से दूर कर लेते हैं। लेकिन जब धुंधकारी जैसा महापापी बन जाए, जो माता पिता को दंडित करने वाला, वेश्यागमन करने वाला, जुआ खेलने वाला, मदिरा पान करने वाला, जीवन में हर एक पापों को ही उसने स्वीकार करना शुरू कर दे, तो उसके लिए, क्योंकि वो तो थोक का व्यापारी हो गया, उसके लिए कोई साधारण से नाम जब से काम थोड़ी चलने वाला है। ऐसे जीवों के लिए पाप प्रक्षालन के केंद्र का नाम ही नरक है। नरकों में वही जाता है जिसने जीवन में कभी भगवान का नाम ही ना लिया हो, कभी नाम ना लिया, उनको जाना पड़ता है। महाराज परीक्षित ने कहा, महाराज कोई ऐसा मार्ग, ऐसे कोई बढ़िया तरीका बताओ कि बढ़िया, वह भले कितने शरीर में दाग लगे हों, जीव के दाग लगे हों, पर ऐसा कोई रास्ता बताओ कि वह स्नान करे और वो सारे के सारे दाग धुल जाए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन नोट करो, एक ऐसा साबुन मैं बताता हूं जो एक बार रगड़ दिया, हाँ, तो फिर दाग ढूंढते रह जाओगे। टीवी में आप प्रचार सुनते हैं ना, सर्फ एक्सेल, हाँ, दाग ढूंढते रह जाओगे। और वह कौन सा मार्ग है? वह है भगवान का नाम। जिसके जीवन में एक बार आ गया ना, सारे के सारे पाप अपने आप भस्मीभूत हो जाते हैं। महाराज परीक्षित ने कहा, ऐसा महाराज, भगवान के नाम में इतना महत्व, भगवान के नाम में इतना बड़ा महत्व, ये तो मैं कभी आपके मुख से सुन रहा हूं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान के नाम में कितना महत्व है तो भगवान स्वयं नहीं जानते। हाँ, नाम नोस्त यावता शक्ति पाप निर्हरणम हरे है, न तावत कर्तु शक्नोति पातकम पातकी जनः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि पूरा जीवन लगा करके भी व्यक्ति इतने पाप नहीं कर सकता है जितने पापों को शमन करने की सामर्थ्य भगवान के एक नाम में। एक पापी जीवन भर उतने पाप नहीं कर सकता।